यह कहानी आपके मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं इसकी समानता होती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। और आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा देखें व सुनें और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। दूसरे दिन रात में कबीर अपने स्टूडियो में जोया की खींची हुई तस्वीरों को प्रोसेस कर रहा था। तस्वीर में जोया के पीछे दीवार पर एक पुराना निशान दिखाई दे रहा था जो कबीर को कुछ अजीब सा लग रहा था। वह निशान एक पुराने केस की फाइल के निशान जैसा लगता है। उस चित्र को देखकर, उसके निशान को देखकर कबीर के मन में हल्की सी बेचैनी होती है। कबीर उस निशान पर रिसर्च करने की कोशिश करता है। वह अपने दोस्त रवि को अपने पास स्टूडियो में बुलाता है। थोड़ी ही देर में रवि स्टूडियो पर पहुंचता है तो कबीर उस चित्र को दिखाते हुए रवि से कहता है, इस निशान को गौर से देखो रवि, क्या यह किसी पुराने अपराध स्थल का निशान नहीं लग रहा है? बताओ जरा। रवि गहराई से उस चित्र को देखता है और फिर बोलता है, यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर तूने यह तस्वीर कहाँ पर खींची? यह कोई इंसान तुझे देकर गया है? कबीर बोलता है, रवि से कहता है कि जोया मुझे लेकर एक पुराने खंडहर पर गई थी जहाँ पर मैंने यह तस्वीर खींची। क्या जोया? वह तुझे बहुत ही रहस्यमयी दिखती है मुझे तो। उस लड़की से तू दूर रहा कर, उससे सावधान रह कबीर। रवि उसको डांटता है, लेकिन क्योंकि वह जोया से प्यार करता था वह रवि को सारी बात बताता है। रवि खामोशी के साथ आर्ट गैलरी से लेकर अभी तक की सारी कहानी रवि को सुनाता है और अपने प्यार का इजहार उसके सामने करता है। उधर मिस्टर वर्मा एक प्रभावशाली लेकिन संदिग्ध बिल्डर एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। जिया की पीछे फोटोग्राफी करने का प्रस्ताव कबीर को मिलता है। मिस्टर वर्मा एक शक्तिशाली बिल्डर हैं, लेकिन उनकी छवि थोड़ी संदिग्ध होती है। कबीर को प्रोजेक्ट के लिए पुरानी जगहों की तस्वीर खींचनी होती है, क्योंकि मिस्टर वर्मा ने स्पष्ट तौर पर कबीर से कहा था कि हमें ऐसी तस्वीरें चाहिए जो हमारे भविष्य के प्रोजेक्ट के दर्शाए, न कि अतीत को। और उसका असिस्टेंट अनिल, जो कि कबीर को एक फाइल देता है। जब कबीर ने उसके पन्ने को उल्टाना शुरू किया तो पता चला कि वही खंडहर वाला इलाका दिखाई दे रहा था। अब वहाँ एक नया प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसका माथा घूम जाता है। वह सोचता है कि ऐसा क्या है जो मेरे सामने वही बार बार आ रहा है। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद। दूसरे दिन कबीर अपने स्टूडियो में बैठकर मिस्टर वर्मा के द्वारा दी गई फाइलों को देख रहा था तो उसे पता चला कि वह ज़मीन जहां उसे जोया ले जाया करती थी वह कुछ वर्ष पहले ही मिस्टर वर्मा ने खरीद ली थी, जिस पर एक पुराना विवाद भी चल रहा था। कबीर समझ जाता है कि कुछ न कुछ मामला और ही है। क्या जोया का इस ज़मीन से कोई कनेक्शन है या फिर यह एक इत्तेफाक है? कुछ देर बाद कबीर जोया को फ़ोन करता है और पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। थोड़ी देर बाद दोनों पार्क में मिलते हैं। कबीर से जोया से उस ज़मीन के बारे में बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन जोया ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और टाल मटोल करती रही। कबीर फिर से कहता है, पूछता है,
जोया, मुझे उस खंडहर वाली जगह के बारे में कुछ पूछना है। क्या तुम्हारा उस खंडहर से पुराना कोई संबंध है? जोया ने उत्तर दिया, नहीं तो। उसकी भावना में थोड़ी घबराहट थी, जो कि शब्दों में स्पष्ट कबीर को समझ में आ रही थी, और वह उस चीज़ को नोटिस कर रहा था। तब जोया ने कहा, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वह खंडहर मुझे अच्छी लगती है, और कुछ नहीं। जोया बात बदलने की कोशिश करती है। वह कबीर को अपने प्यार और रोमांस में फंसा लेती है, और कबीर फिर से उस बात को भूलकर उसके मदभरी बातों में खो जाता है। उसी वक्त उसके दोस्त रवि का फ़ोन आता है और वह कहता है कि मिस्टर वर्मा की फ़ाइल जो तुमने प्राप्त की है उसमें कुछ तब्दीली करनी बाकी है। उसका असिस्टेंट आया है जो तुमसे मिलना चाहता है। जल्दी स्टूडियो पहुंचो। वह जल्द ही अपने स्टूडियो पहुंचता है और कबीर को स्टूडियो में काफ़ी रात हो जाती है। वह जोया को लेकर मन ही मन में उसके प्यार और उसके रहस्यमयी बातों को सोच रहा होता है, और उसके मन में एक तूफान सा चल रहा होता है। और कबीर अपनी एक पुरानी फाइल में वही निशान पाता है जो उसने जोया की तस्वीर में देखा था। वह निशान एक पुराने लापता व्यक्ति के केस से जुड़ी हुई होती है, जो उसी शहर के आसपास उसी खंडहर के नज़दीक गायब होने की बात चल रही है। कबीर बड़ी देर तक उस पुरानी फाइल को घूरता रहता है। आप देख व सुन रहे हैं सत्य संवाद। वास्तव में जोया कौन थी? क्या कबीर उसकी हकीकत जान पाएगा? वह पुरानी फाइल देखने के बाद कबीर को क्या लगा, ये सब जानने और सुनने के लिए अधूरा सच का भाग 3 देखें।